नमस्कार साथियों, इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की बात करूं तो ये विधानसभा सिरसागंज पड़ती है, जहां मैं खड़ा हूँ। ये छोटा सा गांव है बामई। पीछे आप देख सकते हो एक छोटा सा दुकान रखी हुई है, परचून की दुकान है। यहाँ बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चंद महीने का समय रह गया और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है और 7 साल से प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कि वास्तविकता 2024 में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार वशिष्ठ। वशिष्ठ यानी कि पंडित जी। पंडित जी, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम बहुत संपन्न है। फायदे क्या क्या हुए अभी तक? फायदा सम्मान निधि मिल ही रही है और बीजेपी शासन में हमें बहुत बड़ा आराम है। कोई ऐसे 5 काम बताओ जो मोदी जी ने आपके लिए करे हो पूरे 10 साल में। उज्ज्वला कनेक्शन दिया है, उज्ज्वला कनेक्शन मिला है, सम्मान निधि मिली है और सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को मिला है कि यहाँ पे हम जो दुशासन के कारण परेशान थे वो परेशानी खत्म हो गई है। सपा सरकार में जो परेशानी होती है, आतंक था, वो आतंक हमारे लिए खत्म हो चुका है। आपने आतंक की बात करी, यानी कि पूर्ववर्ती की जो सरकार रही तो गुंडागर्दी हुई थी, उससे हम लोग बहुत ज्यादा एक कोई ऐसी घटना जो आपके सामने हुई हो, आपको याद? हजारों घटनाएं। एक घटना जानना चाहता हूँ। मेरी ऐसी घटनाएं हुई है हम लोगों से, एक घटना में जानना। अब उस घटना की चर्चा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं। कोई ऐसी एक घटना जो याद हो आपको, चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हो गया, अभी 7 साल का समय हो गया। 7 साल हो गई, बहुत बड़ी घटना हुई। हम लोगों के खेतों में हमेशा चोरियां चपाटियां होती थी। हम लोग रात को खेतों पर निकल नहीं सकते थे। आज सुरक्षित खेतों पर बैठते, सारे रात खेतों में रहते। खेतों में चोरियां, घरों में तो सुना था। खेतों में नहीं चोरी। क्या नाम है? नीतू मिश्रा। मिश्रा जी। मिश्रा जी बताएं। बोले यहाँ गुंडागर्दी होती थी जो रोडों पर। जैसे कि ये घटना बताओ, आप क्या काम क्या करते हैं? हम दूध का काम करते हैं। अब अच्छा, दूध का आज जाते होंगे रात के कितने समय भी चलो। अब कोई एक घटना आप ऐसी बताएं जो आपको याद हो पूर्ववर्ती समय। मुख्य रूप से यादवों का ज्यादा जंगल राज काम था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक घटना ऐसी बताइए जो आपके साथ हुई। हमारे साथ नहीं, और लोगों के साथ होती तो देखते थे कि क्या स्थिति है। वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। कोई ऐसी घटना तो आप बता सकते हैं जो हुई हो, आपकी आंखों देखा। रोडवेज वालों को मारना, कहीं उनको पैसे न देना, कंडक्टरों से जो भाग के पैसे छिनाना, ये क्या थी? गुंडागर्दी थी। आपके सामने हुआ था ये? कई एक बार खुलेआम होता था। वो तो पैसे छिनाते थे, सड़क पर हुआ करता था, खुलेआम होता था। हमारे गांव में सड़क पर आके। आम जनमानस को क्या क्या फायदे मिले हैं? फायदा तो ये सम्मान निधि मिल ही रही है। मिश्रा जी, अगर गुंडागर्दी होती थी, सामान्य जीवन आप लोग जी रहे हैं, 10 साल से मोदी जी ने क्या फायदा दिया? सुरक्षा तो है ही, जो राशन मिल ही रहा है, जो सुरक्षा मिल ही रही है, और क्या चाहिए? खास बात रात के 12 बजे चलो, 1 बजे चलो, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। मुख्य मुद्दा सुरक्षा का है आपके लिए। क्या नाम है? आगे क्या लिखते हैं? मिश्रा जी। पंडित जी, योगी जी का शासन लगभग 7 साल प्रदेश में हो गए। किस तरीके का माहौल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुंडा नाम की चीज आती है, बिल्कुल विनाश रह चुका है गुंडागर्दी को। तो और हम लोगों को क्या चाहिए? विकास चाहिए, सब विकास है। गुंडे प्रदेश छोड़ गए सारे। हाँ सर, सम्मान निधि मिल ही रही है। और क्या नाम है वो, किसान सम्मान निधि मिल रही है, पेंशन वगैरह मिल रही है, उज्ज्वला कनेक्शन मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कोई पैसा नहीं है। बच्चे क्या है, कितने हैं आप? बच्चे हमारे पास 2 है। हमारे क्या करते हैं? वो नहीं, हमारे पास 4 लड़कियां, 1 लड़का था। लड़कियों की शादी कर दी, लड़के की शादी हो गई। नहीं, लड़का करता क्या है? लड़का कुछ बेरोजगार है। बेरोजगार क्यों है? दृष्टि पढ़ रहा है, और बेरोजगार ये पढ़ रहा है। तो क्या अभी क्या पढ़ाई कर रहा है? आपकी तो बहुत सारी उम्र हो गई, तो अब तो ग्रेजुएशन की है। अब करने का चाह रहे। आप इनके परिवार? मेरा भाई है, वो मौसी लड़का है। अच्छा, मौसेरे भाई बहन है। अभी राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कह रहे थे? राम मंदिर बन गया था, हम लोग आस्था का विषय, भगवान राम आ चुके हैं, इससे अच्छा काम कहाँ से मिलेगा? अच्छा, भगवान राम का बहुत अच्छा जिक्र करा। चूंकि मैं लगभग 1 हफ्ते अयोध्या में रहा था। भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये कहा गया कि भगवान राम में प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण डाले गए। इससे पहले राम अयोध्या में नहीं थे क्या? राम अयोध्या में नहीं थे। हम लोगों के सनातन धर्म में
कोई भी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा होती है, उससे भी तभी हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी है। आपके घर में पूजा आप आ रहा हूँ आपके घर में पूजा पाठ जो होता है वो किसके माध्यम से, किसके द्वारा कराया जाता ये ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है? और प्राण जो प्रतिष्ठा हुई थी वो किसके द्वारा हुई? है, वो ब्राह्मणों के द्वारा हुई थी, दोनों के द्वारा क्योंकि हुई। मैं अयोध्या में रहा तो आसपास के इलाके में भी रहा, किसानों में भी गया, हर वर्ग में गया, हर समाज के लोगों में गए। उन लोगों का कहना है कि सब चुनाव को देखते हुए इवेंट करा जा रहा है, अगर यही करना था तो रामनवमी को कर लेते। मुझे कोई बात, आप प्राण प्रतिष्ठा भाई साहब किसी भी टर्म, किसी भी शुभ होती है, भगवान का कभी भी स्थापना कर लो, कभी आधे अधूरे मंदिर का अरे एक मंजिल तैयार हो गया, कहाँ दिक्कत आ रही? भगवान राम आ गए, हम लोग दर्शन करेंगे, अब अयोध्या जाने वाले हैं, अयोध्या जाके दर्शन करेंगे भगवान राम के। हमारे सनातन धर्म के सबसे पूजनीय देवता है, इससे अच्छा काम कोई कार्य किया ही नहीं मोदी योगी ने, सबसे अच्छा कार्यक्रम किया जो किया है, इससे हमारी कुछ है। क्या नाम है? सुमन प्रकाश उपाध्याय। उपाध्याय। मतलब पूरा ये गांव ब्राह्मण समाज का है? क्या नाम है? चंद्रशेखर। आगे क्या लिखे? कुछ नहीं, आगे चंद्रशेखर नाम। चंद्रशेखर कौन से वाले, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी या फिर बामई वाले? की कोई समस्या थी, जैसे कि 100 नंबर है, उस पे अगर मैं कॉल करता हूँ तो तुरंत आती है। आपने 100 नंबर की बात करी, 100 नंबर की व्यवस्थाएं किसने दी है? 100 नंबर की व्यवस्था उससे पहले अखिलेश सरकार ने दी थी, वर्तमान में योगी जी ने 112 दे दी। 112 जो नाम बदला, इम्प्रूवमेंट क्या हुआ? उससे मुझे इलाज में बराबर राहत मिल रही है। 112 में इलाज कैसे मिल रहा है? 100 नंबर में इलाज वो सुनो सर, उसमें जो 100 नंबर है, 100 नंबर से अगर कोई छेड़छाड़ करता है, मुझे रोड पे चलता हूँ, कोई मारपीट करता है, तो मैं 100 नंबर कॉल करूँ, तुरंत मुझे 100 नंबर आके 100 लगाते हो, 112 लगाते हो? 112 नंबर वो तुरंत आ जाती है, तो उससे मुझे राहत मिलती है। अगर कोई मुझे आपके साथ कौन छेड़छाड़ कर देगा? मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे एक बार परेशान किया था, मैं रास्ते में जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल में, पल्सर मोटरसाइकिल पे 3 लोग थे। कहाँ के लोग थे जानते? और ये तो नहीं पता क्या घटना हुई थी? मुझे रोक लिया, मेरे बाइक के आगे उनने अपनी बाइक लगा दी, मैंने तुरंत अपनी चाबी खींची और मैंने खेतों में फेंक दी। अब वो खड़े, मेरे पास, मेरे जेबों में हाथ डाला, मेरे पास पर्स था नहीं, पैसे थे 700 रुपए, वो उनने ले लिए। तो सही चल रहा, मेरे पास मोबाइल था नहीं जो किसी से कॉल करता, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं किसी से कॉल करता। वहां से उनने ऐसा किया, पैसे लिए, ताम झाम देखी मारी, कुछ नहीं था मेरे पास, वो अपनी गाड़ी ली उनने, वो चले गए। मोबाइल नहीं ले गए? मोबाइल मेरे पास मोबाइल नहीं था। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे, शासन सही चल रहा है? शासन सही चल रहा है, पर ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, गैया छूटी हुई कहीं से रात आदमी मरो जा तो झंझन के मोदी छोड़ देंगे, इधर इधर हाँ, मोदी ने छोड़ी तो मोदी कंट्रोल करे। खास में ज्यादा वो तो कह रहे हमने गौशाला बनवा दी। गौशाला बनेंगी, हजारों गैया छूटी फिर रही गाँव के अंदर। 1 घंटा रुके रहे, 50 हाँ। गैया यहाँ देखिए देखिए बाबा, यहाँ पर गैया 50 गैया हैं। गैया काफी इकट्ठी हो जाती है, गायों से इतना दिक्कत हो रहा है कि आदमी तार भी लगा देता है, बैरिकेडिंग कर रहा है मकानों को, मरे जाते हैं ठंडा नहीं के वहाँ। परेशानी होती है सर। अरे कहा तुम ठंड में मरे, चलो राम राज्य आ गए लोग। अरे राम राज्य तो आएगा हुआ पर अरे यार ठंड में छूट जाएगी राम राज्य पे। राम राज्य हो चुका है, रामराज आ गया है। हाँ। सर रामराज है,
अभी वर्तमान में अयोध्या में केवल रामराज चल रहा है, अभी गांव में नहीं आया है। अभी रामराज अयोध्या में चल रहा है, गांव में आ जाएगा। हम लोग किसान मजदूर हैं, खेतों में शाम को 8 बजे खेतों पे पहुंच गए गायों की रखवाली करने, तो 10 बजे से 11 बजे तक रहता हूँ। वहाँ से रात में आए, घंटे 2 घंटे सो लिए, सुबह 5 बजे फिर चले गए। नौकरी तो लग नहीं पाएगी इस हिसाब से, तुम्हारी पढ़ाई का समय होता, तुम खेतों में मजबूरियां करना पड़ेगा, खाए पेट के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। खाएंगे क्या सर? खाने के लिए चले जाओ, वहाँ रोजगार बताया, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में रोजगार नहीं है, अयोध्या में ऐसा कोई रोजगार नहीं है जो अयोध्या में रोजगार मिल जाए। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रोजगार नेट पे भेजेगी, उसमें हम देखेंगे। उसका अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसका टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मुझे जो मिलेगा। कितने लड़के हैं? 2। क्या करते? ये खत्म रहेगा, एक लड़का रहेगा हुआ, क्या करता है? एक नौकरी कर रहा हुआ। नाम क्या है? नीतीश कुमार, वो खड़ा है। आप आगे क्या लिखते हैं? नीचे हम ब्रह्मचंद, आगे श्रीवास्तव लिखा था। श्रीवास्तव, वो भी इसी समाज के। हाँ। आपका नाम क्या है? रामचंद्र। आगे क्या लिखते हैं? ओझा लिखते हैं। ओझा। ओझा से मतलब ब्राह्मण, कारपेंटर। हाँ से खजू सब मिले। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, चूंकि इस देश में जातियों पे चुनाव होते हैं, इसलिए मैं जाति पूछना चाह रहा हूँ। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं। आप लोग माइंड इस चीज को मत करना, इस देश में जातियों पे चुनाव होते हैं। जातियों पर भी हो जाता है सर। क्या लग रहा है 7 साल से योगी जी ने क्या फायदा दिया? खजू फायदा का, गाय मिल गई, और दूसरा गाय मिलेगा ही कहाँ मिलेगा? गाय के बाद तो परेशान नहीं है। वही मिली है ना परेशानी, कहाँ मिली? परेशान है बस, और कोई परेशानी ना है। ये नहीं कि बहुत इस गवर्नमेंट से इतना फायदा है जनता को, हर चीज टाइम से किसानों को सम्मान निधि बरकरार मिल रही है, टाइम टू टाइम आ रही है। सम्मान निधि मिल रही है, हमको तो नहीं मिल रही है भाई। बताओ, इनको नहीं मिल रही सम्मान निधि? आप सर उनका तो मिल रही है सम्मान निधि? नहीं मिल रही, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन है मेरा, रजिस्ट्रेशन है मेरा। डीपीटी कराओ अपने खाते की। डीबीटी सब चीज करा चुके हैं, डीबीटी सीडी बीसीआर सब करा दिया। तो उसका जानकारी कराओ, उसमें कागज फिर से दोबारा लगवाओ। कागज में 6 नाम क्या तुम्हारा? अपने मेरा नाम मनीष कुमार है। आगे किस जाति के हो? यादव हैं हम। यादव। तुम गुंडे हो, ये बता रहे सब लोग। यादव सब गुंडे हैं, गुंडे हो। किसको खा लिया गुंडे? ये कह रहे थे ये कह रहे थे भाई यादव गुंडे। ये सब यादव, तो ये यादव हैं, तो इनको लूट लिया क्या? यही कह रहे थे, ये पंडित जी कह रहे थे इस क्षेत्र को यादवों ने लूटा है। आपकी बात नहीं, यादव जाति है। क्यों यादव जी? ये देखो, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे रुको। सुनो यादव जी, एक ये पंडित जी और ये पंडित जी कह रहे थे सब यादव गुंडे थे, रोड पे बहन बेटियों को छेड़ते थे तुम लोग। मोटरसाइकिल ये कह रहे थे मोटरसाइकिल यादवों ने चुराई मेरी। आप मेरे थाने में जाके देखिए, मेरा रिकॉर्ड देखिए कि यादव हम भी हैं, किसी के कोई। तो आप बढ़िया प्रशंसा करने लगे, तो 5 अंगुली 1 तार है क्या? जो है वो है, उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं सपा भाजपा कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा जो काम करता है वही मेरी सरकार है। पहली बात तो ये है, जो मेरी सरकार काम करती है वही मेरी सरकार है। हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए भाई एक बात बताओ, आप जहाँ रहते हो, आपके क्षेत्र में कितने % यादव ये सब काम करते थे, चोरी चपट्टी गुंडई वाले? हमारे यहाँ तो कोई यादव ऐसा नहीं है। भाई सब कौन से वाले यादव थे? ये तो आपके आसपास के ही होंगे। आप अभी कह रहे थे ना कि और गांव के भी थे, इधर के थे। हमारे गांव के ये कह रही है, मिश्रा जी कह रहे दूध वाले कर तुम्हारे गांव के थे। मेरे नाम का तुम नाम ले रहे हैं, मैं तो नंगला 20 शाखा हूँ भाई। ग्राम पंचायत राजपुर में पड़ता है वो नंगला 20। इनके गांव के यादव खूब गुंडागर्दी। इनका मेरे गांव के? अरे तुम तो एक 2 लोगों का नाम तो खोलिए ना। चिल्लाओ नहीं। वो इनका कहना है, यादव जी का ये है, पंडित जी 1-2 नाम बताओ। जानते हैं उनके मुंह पर लगाइए ना पहले। माँ को नहीं जानते गाँव में, तो फिर क्या चोरी जानते हो? पंडित चोरी नहीं करते हैं क्या? पंडित तो यहाँ दिन भर लूटते थे पहले। पंडित दिन दहाड़े लूटते थे। पंडित दिन दहाड़े लूटते। हाँ, सही है। नहीं बताइए, यादव को रख दो। यादव तो ऐसे हैं कि यादव को मनवा तो पकड़ ले। यहाँ 100 पंडित हैं,
और सिर्फ यादव है ये, तो 100 पंडित से क्या कर लेंगे? अरे बताओ ईमानदारी से। उनका नाम खोल के डिक्लेयर कर दो ना। देखो मेरी बात से साइकिल होती है क्लियर, साइकिल होगी और जाके बाहर इलावा साइकिल तो कोई ना होगी। एक मिनट, साइकिल की टक्कर पे साइकिल होती है यहाँ पे, पंडित तो अन्यथा कोई जात हो या साइकिल ही होगी और कोई ना होगा। किस जाति की? अपना तो यादव। तुम शर्मा है इधर आ, पहले तुम बात साइकिल के चक्कर में कोई ना है यहाँ में। कैसे कैसे यादव है ऐसे? पंडित से कहाँ जाएंगे? पंडित भी देते साइकिल में, तो पंडित कौन खा लेगा यहाँ? ये तो कह रहे क्या तुम सब बेकार है? सही है यादव बाहर क्षेत्र है तो भाई गुंडागर्दी हमका गुंडागर्दी कर दिया। अच्छा एक बात बता, ए रुक जा, एक चीज बता, ए रुक जा, ईमानदारी से बताना, यादव जी पंडित जी दोनों में से शराब कौन पिए? हाँ जी वहाँ जाता कितने ला रही? देख रहा हूँ इधर से मालूम पड़ रही है। कौन पिए देखो ना। अच्छा तीसरी तरफ से आ रहे। क्या लगता है वास्तविक यादव जी ये बताओ, गुंडी करते थे तुम लोग? नहीं, मेरे बाप दादा ने गुंडे करती भाई वो याद तक तेरी परेशानी नहीं हुई है। ये सब पंडित लोग आरोप क्यों लगा? अरे आरोप ये लोग तो लगाते रहेंगे ना, करी है ना गुंडई। अच्छा हाँ, चोर तो चोर को बताएगा ना। चोर को बताएगा बिल्कुल। मतलब ये सब पंडित चोर हैं? अरे पंडित हम नहीं कहते हैं अपने मुंह से। नहीं घर के बात है, जैसे कह रहे हो। अरे एक मिनट भाई सुनिए, एक लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये करता था। हमारे यहाँ 2 पकड़े हुई, इधर के सब यादव पकड़े गए, हर बार छूट के आई पकड़, तो गांव में जब खुलासा हुआ पकड़ करे। अरे तुम्हारे यहाँ पकड़ हुई थी तो वो पकड़ वालों का नाम खोल के बताओ ना। ये कह रहे नाम बता दो। अरे यार देखो एक बात तो उस व्यक्ति की ठीक है, सब यादवों को आप क्यों बदनाम कर? ऐसा है, जब सपा सरकार होती है सब यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सब तो पेट्रोल नहीं मुझते होंगे, 1-2 मुझते होंगे, वो ऐसा सबको बर्बाद। अरे सपा सरकार रही हो या भाजपा रही हो, भाजपा सरकार में यादवों की कई लोगों की पटा बजा, हम लोगों पर क्यों नहीं बजा? हमारे लिए भाजपा आज भी अच्छी है। सपा सरकार में यादवों की भी पटा बजा बता रहे। बजा होगा, बिल्कुल बजा होगा। कुछ भले आदमी वो पिटे, सपा सरकार में जितने यादव पिटे वो सब भले आदमी पिटे होंगे, गुंडे नहीं पिटे। अच्छा एक बात बताओ, इस देश में ब्राह्मण सारे संत हैं? नहीं, सब ब्राह्मण संत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। नहीं, ईमानदारी की बात एक बात बताओ, इस देश में ब्राह्मण सारे संत हैं? नहीं यादव सारे गुंडे हो जाएंगे? गुंडे नहीं है ना हो भाई ना हो। सारे यादवों का तुम नाम बताना कर रहे हो। मैं आज दिन तक कैमरा पे नहीं बोला हूँ, आज बोला हूँ। आदमियों को हमेशा दिक्कत है, सपा सरकार में भी आई। मेरे लिए ना भाजपा में दिक्कत न सपा में दिक्कत। मैं आज भी दिन बीजेपी का हूँ और बीजेपी का रहूंगा। सपा का कोई जरूरी है? सपा ही सपा। अरे सपा नहीं चलने देती है, सपा के लोग कहते हैं तो हम उसके लिए साथ भी हैं। मगर तुम लोग जो कह रहे हो बात, आपने कहा कि यादव का बहन को ऐसे पकड़ लिया है, यादव को तो तुम्हें 2 गज फेंक दिया। तुम्हें बैरामा कर दिया, तुम गुंडे थे रजिस्टर्ड। बताओ, वो गुंडा बता रहे हैं मुझे। गाँव में जो ब्राह्मण पकड़े हुई और यादवों की लेटर निकल गई पिटते, तुम क्या थे? जो ऐसे तो विकास दुबे को बोलियो तो पूरा तो करेगा, वो भरेगा। ये कोई तथ्य की बात नहीं। तो ये था विधानसभा सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद का एक गांव बामई। एक तरफ जनरल समाज के लोग थे, एक तरफ ओबीसी समाज के लोग थे, और ये लोग वास्तविक इस देश में विडंबना यही है कि जब तक जातियों पे चुनाव होते रहेंगे, धर्म पे चुनाव होते रहेंगे, पाखंडवाद पे चुनाव होते रहे, तब तक यही आलम रहेगा। राम मंदिर बनेगा तो लग रहा है सबको कि राम राज्य आ गया। वास्तविक देश को शिक्षा की जरूरत है और चिकित्सा की जरूरत है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसी जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।